कुछ समय पहले की बात है। नदी किनारे जंगल में एक बगुला रहता था। बगुला उसी नदी से मछलियों को पकड़ता और खा जाया करता। इसी तरह से उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन बगुला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। बूढ़ा होने के कारण उससे मछलियाँ भी नहीं पकड़ी जा रही थी। अरे अब मैं क्या करूं? मुझसे तो मछलियां भी नहीं पकड़ी जाती। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, लगता है मुझे भूखे ही मरना पड़ेगा। इतना कहकर बगुला वहाँ से चला जाता है। उसी नदी में आते आते बगुले की दोस्ती एक केकड़े से हो गई थी। कुछ दिन बगुले के न आने पर केकड़ा उसके पास जाता है। अरे बगुला भाई, आजकल आप नदी पे क्यों नहीं आते? आप नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही चल के आपसे मिल लूं। केकड़ा भाई, अब तुमसे कैसे छुपाऊं? तुम तो मेरे दोस्त हो। यहाँ पर 10 सालों तक बारिश नहीं होगी, नदी का पानी सूख जाएगा। मैं इसी सोच में हूँ कि तुम सब कैसे जियोगे। बस यही सोच सोच कर मेरा दम घुट रहा था और इसीलिए मैं नदी पे नहीं आ रहा था। बगुला भाई, ये अकाल पड़ने से पहले ही हम सबके लिए कुछ तरकीब बताइए ना, ताकि जो नदी में ढेर सारी मछलियाँ हैं वो भी बच सकें और मैं भी बच सकूं। हाँ, मैं एक ऐसी नदी को जानता हूँ जिसमें बहुत ढेर सारा पानी है। वो यहीं पास में ही है। उसका पानी कभी नहीं सूखने वाला है। मैं तुम सबको एक एक करके उसमें डाल दूंगा। जाओ सारी मछलियों को बता दो। और केकड़ा सारी मछलियों को जाकर ये बात बता देता है। और अगले दिन बगुला एक एक मछली को लेकर दूसरे नदी की तरफ चल देता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मछलियों को खा जाता था। और कुछ दिन के बाद केकड़े की बारी आई और केकड़ा बगुले की पीठ पर सवार हो गया। और बहुत देर तक उड़ने के बाद भी जब कोई नदी नहीं दिखाई दी तो केकड़े ने पूछा, बगुला भाई, हम लोग बहुत देर से उड़ रहे हैं, क्या कब नदी आएगी? अभी तक कोई नदी दिखाई नहीं दी। अरे कोई नदी नहीं है, मैंने ये तरकीब अपने मन से बनाई थी, तुम सबको खा सकूं, इसलिए अब मैं तुम्हें भी खा लूंगा। इतना सुनकर केकड़े ने उसके पीठ से उसके गर्दन को दबा लिया और बगुला वहीं मर गया। शिक्षा: कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए।